नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल मैं इंग्लैंड स्कॉटलैंड बॉर्डर से कर रहा हूं। लंदन से उत्तर की तरफ आ गया हूं और यहां अमूमन मौसम ठंडा होता है, लेकिन खिलखिलाती धूप है और मैं कह सकता हूं थोड़ी गर्मी है। लेकिन ऐसी गर्मी नहीं, ऐसी राजनीतिक गर्मी नहीं जो देश में हो रही है। और ईडी के बाद अब सीबीआई कार्रवाई पर राजनीति हो रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अभी बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई को 3 दिन की रिमांड मिल गई है अरविंद केजरीवाल की। अब आप कहेंगे, अरे भाई वो तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे, तो अब ये सीबीआई कैसे आ गई? अब दरअसल इसके पीछे कहानी यह है कि इसी महीने 20 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ईडी ने इसकी मुखालफत की। वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया कि मामला हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी और इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। खैर वो तो बाद में वापस ले ली अरविंद केजरीवाल ने। कल हिरासत में ही सीबीआई ने पूछताछ की, ईडी की हिरासत में, और फिर अपनी गिरफ्तारी में ले लिया अरविंद केजरीवाल को। और आरोप क्या लगे हैं? सीबीआई ने दावा किया कि उसने 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता कर लिया है। अब यहां पर यह बहुत अहम दावा हो जाता है, मनी ट्रेल। वो मनीष सिसोदिया की बात हो, संजय सिंह की बात हो, संजय सिंह को तो खैर अब जमानत भी मिल गई है, मनी ट्रेल नहीं मिल पा रही है, दावे बहुत किए जा रहे हैं। अब 3 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई है सीबीआई को। सीबीआई ने गिरफ्तारी पर दलील क्या दी? सीबीआई ने कहा कि विवादित शराब नीति को मंजूरी अरविंद केजरीवाल ने दी, खास लोगों को लाभ देने के मकसद से ऐसा किया गया। 16 मार्च 2021 को दक्षिण के शराब कारोबारी से बाकायदा मुलाकात हुई, प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। अब ये सब पुरानी बातें हैं, ये पहले भी आरोप लगे हैं, लेकिन शराब कारोबारी ने एक्साइज ड्यूटी के लिए फेवर मांगा और केजरीवाल ने बदले में पैसे मांगे, और ये 338 करोड़ में से 44 करोड़ गोवा कैसे पहुंचे इसका पता लगा लिया है। सीबीआई ने यह दावा किया है और सीबीआई ने यह भी कहा कि हमारे सामने अरविंद केजरीवाल ने तो कबूल कर लिया है, कबूलनामा अरविंद केजरीवाल का। और वो क्या कि शराब नीति का आइडिया मेरा नहीं, सिसोदिया का, निजीकरण का आइडिया मेरा नहीं था, विजय नायर की रिपोर्टिंग आतिशी सौरभ भारद्वाज को थी, मुझे आबकारी नीति की कोई जानकारी नहीं। और केजरीवाल ने कोर्ट में क्या कहा कि ये तो सरासर सफेद झूठ बोल रही है सीबीआई। मनीष सिसोदिया पर मैंने कोई आरोप नहीं लगाए, मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, मैं खुद भी निर्दोष हूं। सीबीआई का मकसद है मीडिया में बदनाम करना। अब ये आरोप प्रत्यारोप जब हो रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल ने यहां पर बाइटिंग बीज होती हैं, वो इतनी जोर का डंक मारती हैं कि हाथ के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी यहां पर सीबीआई डंक मार रही है, राजनीतिक डंक है ये, और इसमें नुकसान किसका होने वाला है उसकी हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने यह कहा कि सीबीआई को तो मेरी जरूरत क्यों है, अब तक इंतजार क्यों कर रहे थे, अगर सबूत थे तो पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं की। अब वो क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ईडी से बात नहीं बनी, राउस एवेन्यू कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी, ईडी उसकी मुखालफत कर रहा था तो सीबीआई बीच में आ गई। लेकिन सीबीआई जो मनी ट्रेल की बात कर रही है वो क्या कह रही है? 16 मार्च 2021 को शराब कारोबारी से संपर्क हुआ,
20 मार्च को उसके 4 दिन बाद कविता और मगुंता रेड्डी की मुलाकात हुई। विजय नायर ने इस बैठक को कोऑर्डिनेट किया। साउथ लॉबी की पूरी टीम प्राइवेट प्लेन से दिल्ली आई। बुच्ची बाबू ने एक रिपोर्ट विजय नायर को दी। ये फाइल मनीष सिसोदिया के पास पहुंची। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि सारा लेन नकदी में हुआ और 338 करोड़ की मनी ट्रेल मिली, जिसमें से 44 करोड़ गोवा पहुंचाए गए और चंद्रप्रीत सिंह ने उम्मीदवारों को ये पैसे बांटे। अब इस पर हंगामा मच रहा है। आम आदमी पार्टी तो कहेगी ही कि यह राजनीतिक प्रतिशोध से किया जा रहा है, यह जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, जेल से ना निकलने की यह कोशिश है। सुनीता केजरीवाल धर्मपत्नी भी हैं, आजकल कमान संभाली हुई है आम आदमी पार्टी की। वो कह रही हैं 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया, अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया, आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर निकल आए, ना निकल आए। ये कानून नहीं, ये तानाशाही है। कांग्रेस के किसी बड़े नेता का अभी बयान नहीं आया, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केजरीवाल जनता के लिए काम करना चाहते हैं। बीजेपी वाले केजरीवाल को बाहर निकलने नहीं देना चाहते। बीजेपी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस बार बच गई बीजेपी, नहीं तो सफाया हो जाता। उधर बांसुरी स्वराज वो भी एक बात कह रही है। वो कह रही है कि इस मुद्दे पर लाल झंडी, रेड फ्लैग तो इसे सबसे पहले कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने तो यह मुद्दा उठाया ही नहीं। और जो एक मौका परस्त गठबंधन हुआ था, इस्तेमाल करना चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी का अरविंद केजरीवाल, अब चुनाव में तो कुछ कर नहीं पाए। दिल्ली में सातों की सातों सीटें कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन गवा बैठा। ऐसे में आज का जो सीधा सवाल है वो ये, ईडी के बाद सीबीआई, मुश्किल है केजरीवाल की रिहाई। और भ्रष्टाचार हथियार, सरकार विपक्ष में तकरार लगातार। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी टर्म में भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार, इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी जगह दोजख यानी कि जेल में है। हालांकि संघ की तरफ से आवाज उठ रही है कि भाई ये गठबंधन क्यों कर लिया आपने अजित पवार के साथ। तो पर भ्रष्टाचार पर वार है या चुनावी पलटवार है, सियासी पलटवार हो रहा है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं AK वाजपेयी, देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर KK मनन, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और इंडिया खेमे की तरफ से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो जैस्मिन, अब मनी ट्रेल का दावा कर रही है सीबीआई, 338 करोड़ रुपए कह रही है, 44 करोड़ रुपए बांटे गए गोवा में। आप कह रहे हैं ये तो राजनीतिक प्रतिशोध है। मनी ट्रेल है तो उनकी जो दलीलें हैं, उनके जो दावे हैं, उनको पुख्ता होने का इंतजार नहीं कर सकते क्या? संदीप जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि आज दिन भर सुनवाई हुई और कई सारे तर्क दोनों पक्ष की तरफ से दिए गए, केजरीवाल जी के लॉयर्स ने और दूसरे सीबीआई ने। लेकिन पहला सबसे बड़ी घटना, आपने बहुत अच्छी तरह से इस आज की सुनवाई का विश्लेषण दिया, लेकिन एक बड़ी चीज़ आप जो कहना चूक गए कि जब सीबीआई ने कहा, भरी अदालत में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पल्ला झाड़ दिया है, सब कुछ मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल दिया है, तो तुरंत केजरीवाल जी खड़े हुए और लाइन बाय लाइन बताया कि ये पूरी तरह फर्जी स्टेटमेंट है, मैं निर्दोष हूं, सिसोदिया जी निर्दोष हैं, पूरी आम आदमी पार्टी निर्दोष है, और बताइए मेरे स्टेटमेंट में मैंने कब ऐसा कहा है। तो तब जज साहब ने खुद स्टेटमेंट पढ़ा, एक एक लाइन पढ़ी और सीबीआई के वकील के आंख में डालकर कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल जी ने ऐसा कभी नहीं कहा।
तो आज देश के सामने सीबीआई बेनकाब हो गया कि यह केवल झूठ बोलने की फैक्ट्री है, भाजपा का राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने की फैक्ट्री है, सुर्खियां बटोरने की फैक्ट्री है। इनका इन्वेस्टिगेशन से, एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। हम 2 साल से कह रहे हैं कि एक फर्जी मुकदमा है, केवल और केवल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को फंसाने की साजिश है। और आज सीबीआई के वकील खुद कोर्ट में रंगे हाथों पकड़े जाते हैं झूठ बोलते हुए। ये हम नहीं कह रहे, जज साहब ने कहा। तो ये एक सबसे बड़ी घटना घटी। दूसरा, जो इसके पूरी क्रोनोलॉजी से सीधी बात जो आज एक समझ और में बड़ी आती है घटना ये भी हुई है ना जैस्मिन, मैंने इस घटना का भी जिक्र किया था अपने शुरुआती संबोधन में, लेकिन एक बड़ी घटना, आप लगातार 2 सालों से ये कह रहे थे वेयर इज द मनी, मनी ट्रेल कहां है, कौन सा लेन देन हुआ है। अब सीबीआई तो 338 करोड़ के लेन देन, उसमें 44 करोड़ गोवा में उम्मीदवारों को बांटे, इस बात का दावा कर रही है। तो दावा ही तो वही तो हम कह रहे हैं कि 2 साल हो गए हैं भाई साहब, आप दावे पे दावे करते जा रहे हो। आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो या क्या आप पत्रकार हो सीबीआई, कि आप बैठ के अपने दफ्तर से दावे करते रहते हो। 1100 करोड़ कभी कहते हैं ये लोग, कभी कहते हैं 4000 करोड़, कभी कहते हैं 300 करोड़, कभी कहते हैं 100 करोड़, कभी 40। एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई। कानून सबूत मांगता है, आप भी जानते हैं संदीप जी। बैठकर दावे करना बीजेपी का काम है। सीबीआई और ईडी बोले कि हम निकम्मे हैं, हमसे एक पैसा नहीं पकड़ा जाता, लेकिन हाँ जी दावे तो हम करते रहेंगे क्योंकि हमें बोला गया भाजपा वालों ने कि आप दावे करते रहिए। यही तो पूरा ये मेन बात यही है कि 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद आंकड़े बदलते रहते हैं, दावे बदलते रहते हैं, लेकिन सबूत एक भी नहीं है आज भी इनके पास। और सीबीआई, ये सबसे क्रोनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे बस 30 सेकंड दीजिए। जैसे ईडी के कस्टडी से इनको बेल मिलती है केजरीवाल जी को, उसके बाद की जो क्रोनोलॉजी ये देखने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसी से पता चल जाता है कि ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन है। ईडी तुरंत, पहली बार देश के इतिहास में होता है कि ईडी तुरंत जाती है, कोर्ट के ऑर्डर आए से पहले उस पर स्टे लेके आती है। और सीबीआई जो अप्रैल 2023 से इस इन्वेस्टिगेशन को छोड़ चुकी है, एक बार भी केजरीवाल जी को नहीं बुलाया। 9 घंटे उन्होंने इंटरोगेशन किया था अप्रैल 2023 में, लेकिन जब ईडी के केस से ट्रायल कोर्ट बेल दे देता है तो तुरंत इनको अक्यूज बनाया जाता है और सीबीआई अब उन्हें अरेस्ट कर लेती है। तो आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है कि कैसे भी तरह आनन फानन में केजरीवाल जी को जेल में रखो, अगर वो बाहर आ गए तो भाई साहब पता नहीं क्या हो जाएगा। ये दिखाता है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। और जो आपातकाल की बात भाजपा के लोग कह रहे हैं, सबसे बड़ा आपातकाल देश में आज चल रहा है भाजपा के राज के अंदर। मैं एक क्रोनोलॉजी मैं भी समझाना चाहूंगा। आपने एक क्रोनोलॉजी रख दी। देखिए, ईडी सीबीआई उनकी अपनी जगह है, वो दावे करते हैं, आप उन पर आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या न्यायिक व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं है? और इसके लिए क्रोनोलॉजी समझाना जरूरी है। संजय सिंह को जमानत मिली कि नहीं मिली? 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, लेकिन 21 दिन की अंतरिम जमानत 10 मई को मिली। वो चुनाव प्रचार प्रसार में भी गए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को उन्हें जमानत दी। तो अगर ये फर्जी आरोप, और आप कह रहे हैं आज तो सीबीआई के दावों का खुलासा खुद जज साहब ने कर दिया, तो आप इंतजार करने को तैयार क्यों नहीं रहते, कर सकते थोड़ा बहुत राजनीतिक प्रतिशोध? और ये विक्टिमहुड, ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलने पर आप आमादा रहते हैं? जैस्मिन, संदीप जी, अपनी बात रखना, सच को जनता के सामने रखना क्या विक्टिमहुड होता है? और आपने संजय जी की बात करी, 6 महीने संजय जी को जेल के अंदर रहना पड़ा, और उसके बाद हाईकोर्ट क्या कहता है कि एक सबूत नहीं है आपके पास, आप कैसे इनको जेल के अंदर रख सकते हैं? तो वो 6 महीने उन्होंने गवाए हैं, उनको कौन पूरा करेगा? तो पीएमएलए कानून आप भी जानते हैं, आपके दर्शक भी बखूबी जानते हैं कि पीएमएलए कानून ही ऐसा बनाया गया है कि इसमें बेल मिलने में भी इतना समय लग जाता है कि प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट। आप भले निर्दोष हो, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कानून बनाया है कि आपको कोई जो भी आरोप है उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आरोप लगाओ और पॉलिटिकल ओपोनेंट को जेल में डाल दो, सड़ते रहेंगे, ट्रायल चलता रहेगा। बेल की प्रक्रिया लंबी चौड़ी है, कई बार तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके मिलती है। और कभी कभार अगर किसी जज ने, ट्रायल कोर्ट जज ने हिम्मत दिखाई, पूरे एविडेंस के आधार पे एक जजमेंट दे दी, तो पूरी की पूरी भाजपा उनके ऊपर चढ़ जाती है। यह भी हमें चर्चा करना चाहिए कि किस प्रकार से भाजपा पूरी की पूरी तरह कोर्ट व्यवस्था पे दबाव बनाए रखा है।
और सीबीआई और ईडी की सारी ताकतों का गलत प्रयोग कर रहा है। सीबीआई जो एक साल से इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं थी, सडनली जब से केजरीवाल जी को बेल मिल जाता है निचली अदालत से, तब जाग उठती है, तब उन्हें अरविंद केजरीवाल जी फिर से याद आ जाते हैं, तुरंत अक्यूज बनाया, दूसरे दिन अरेस्ट कर दिया। तो ये सीधी ये घटना क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हमें, मैं अंत में यही कहता हूं कि मतलब हमें बीजेपी न्यायिक बेजा प्रक्रिया इस्तेमाल पर कर पूरा रही है भरोसा एजेंसीज का। सत्य को आप परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं। आज नहीं तो कल ये बाहर आएगा। लेकिन जो प्रताड़ना हो रही है आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल जी की, वो देश की जनता देख रही है और इसका जवाब भाजपा को उनको देना पड़ेगा। तो सेंट्रल एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल किया जा रहा है, ये तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आज जो सीबीआई ने जो टिप्पणी करी और जज साहब ने जैसे उनको टोका कि ये गलत बयानबाजी है। अब तक तो केवल सीबीआई अपनी चार्जशीट पे फर्जी चीज है, शरत रेड्डी से कुछ लिखवा दिया, मगुंटा रेड्डी से कुछ लिखवा दिया। कई सारे गवाहों ने बोला कि हमें थप्पड़ मारकर थर्ड डिग्री हम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल का नाम लो, नहीं तो हम आपको यहां पे जेल में सड़ाएंगे। शरत रेड्डी से 60 करोड़ की वसूली करी, ये सारी चीजें हो जाती है। लेकिन आज तो कोर्ट भरे कोर्ट के अंदर सीबीआई ने गलत चीज कह दी। केजरीवाल ने बोल दिया कि केजरीवाल ने सिसोदियों का फंसाया, और जब सामना किया जज साहब ने तो बोले हाँ जी सही बात है, ये तो हमने गलत बोल दिया। तो ये दिखाता है इसकी पूरी की जो मंशा है, मेरे ख्याल से वो चंद 5 मिनट की जो घटना थी और जज साहब ने जो बेनकाब किया, ये पूरी मंशा दिखाता है कि सीबीआई बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनका मकसद है पॉलिटिकल सुर्खियां बटोरना भाजपा के लिए, और एक भाजपा का राजनीतिक विंग बनकर काम करने का ये पूरा षड्यंत्र कर रही है। महेश वर्मा, राजनीतिक विंग बना दिया है आपने सीबीआई को, ईडी को, जांच एजेंसियों को, यह आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए संदीप भाई, सबसे पहले तो मुझे इस बात पर आपत्ति है कि आपके चैनल के माध्यम से एक जज का नाम लेके, उनका नाम लेके झूठ बोला जा रहा है। अमिताभ रावत ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अगर कोई बात कही है तो आपके दर्शकों को दिखाना चाहिए, आपके इस प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं वो बताना चाहिए कि एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है। इस प्रकार से झूठ प्रचारित करना किसी चैनल पर आकर, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कुछ नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, महेश वर्मा, आप भी पत्रकार रहे हैं, दावा झूठा कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बाकायदा औपचारिक वो बयान दे रहे हैं, इसको पार्टी का स्टैंड माना जाएगा, कोर्ट संज्ञान लेगा। अगर अब मानना की है, गलत बयानी की है, इनको टांगा जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आगे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी ने इसी तरह का झूठ बोला था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। एक बात। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि संदीप भाई, मैं किसी आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक कारणों से किसी चीज को मैं नहीं कहूंगा। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि 11,000 करोड़ जो खजाने से खाली हुआ, उसके ऊपर उसके 3 पहलू थे। इस केस के अगर देखें तो 3 भाग। पहला भाग तो ये है कि जो नीति बनाई गई, वो कच्ची कॉलोनी में कच्चा शराब बेचने का जो एक प्रयास किया गया। मैं कच्चा शराब इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना काल था, कच्ची कॉलोनी में किसी प्रकार से इस तरह का कोई भी उद्यम, किसी तरह का इस तरह का प्रतिष्ठान, इस तरह का संस्थान, इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज करना गैर कानूनी, इस तरह की एक नीति लाई। दूसरी बात कि रेवेन्यू का जो 11,000 करोड़ से ऊपर नुकसान हुआ। तीसरी बात कि 585 करोड़ रुपया कोरोना के किसी राज्य सरकार ने, संदीप भाई मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी राज्य सरकार ने शराब दुकानदारों को, शराब माफियाओं को किसी भी प्रकार से कोई कोरोना के नाम पे रियायत नहीं दी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 585 करोड़ रुपए की रियायत। तीसरी बात कि आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर ये गुनाह हुआ, ये अपराध हुआ, इसमें 15 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें किसी ने भी नहीं कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का इससे कोई लेना देना नहीं है, या इनके विजय नायर कम्युनिकेशन हेड रहे। चौथी बात कि कांग्रेस, जो कि हमारे तरह ही इस मामले में लगातार धरना प्रदर्शन दिया, लगातार इस आवाज को बुलंद किया, लगातार लिखा पढ़ी पत्र, पता नहीं क्या क्या करते रहे ये लोग, और आज जब कानूनी रूप से उसमें कार्रवाई हो रही है और कानूनी रूप से जब इनको कहीं धक्का लग रहा है
जमानत देने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की नहीं है, न्यायालय का है। चार अगर न्यायालय ने आपको चार जमानत चार दिया चीजें और गिनवा दी आपकी आपने। जमानत को एक हाई मिनट, कोर्ट ने अब महेश कैंसिल कर वर्मा, दिया, मैंने तो बिल्कुल नहीं टोका नहीं, आपको, आपकी पूरी बात शांति से सुनी। अब रुकिए ना, अब रुकिए ना। चार चीजें गिनवा दी, 11,000 करोड़ का घोटाला बता दिया, 585 करोड़ की कोर्ट भी को एक बदनाम फिगर किया ले जाएगा आए। आपके चैनल आज पे। 338 करोड़ की फिगर सीबीआई। अरे क्या चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या हो गया आपको, इतने उत्तेजित क्यों हैं? सुन तो लीजिए, आपने स्वाभाविक बोली है ना सर, बात। आदमी को तो गुस्सा ये आता फिगर है। जो है, जो ये देश के मनी कानून और ट्रेल, कोर्ट की गाली कोई इन दे चैनल पे बैठ के गुस्सा आता और है। हम सुनते रहेंगे। अरे भाई, ये आंकड़े दिए क्यों नहीं जा रहे? आप भी एक देश के बाकायदा उसके मतलब कागजात क्यों कानून नहीं का। दिए जाते? हवा में दावे। अरे एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना महेश, दावा तो किया गया था, प्रधानमंत्री ने किया जी था। सर, जी सर, सुन रहा एनसीपी हूं। नेचुरली करप्ट पार्टी है, जी 70,000 करोड़ का जी घोटाला किया, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया अजित पवार को। तो ये राजनीतिक बयान नहीं, कोर्ट में वो मनी आइए ट्रेल ना, कब पेश की जाएगी, बैठिए मैं ना, ये कह रहा ले हूं। आइए ना किसी दिन। कब? नहीं नहीं, 70,000 करोड़ अजीत पवार, कब तक ये आदमी तोते की तरह आदमी सुनता रहेगा? ले आइए ना किसी दिन, बैठ के इस मुद्दे पे बात करिए ना, बताएंगे ना अरे कि अच्छा, आखिर में तो हमने हम क्या सुनते उसमें रहे गलत आपकी किया बात। है, अरे या भाई, किस तरह से आंकड़े हम आ सहयोग जाने कर रहे चाहिए हैं, ना, या क्या ऐसा हम। आंकड़े आ जाने चाहिए। वो ट्रेल मैं क्यों आपसे नहीं पूछ रहा हूं दिखती? कि आपको दर्द होगा कि नहीं? नहीं, 11,000, नहीं ना, 11,000 करोड़ की घोटाले नहीं, की, मुझे तो शराब की 11,000 करोड़ जांच का होनी घोटाला चाहिए, नहीं हो, तो इससे डिनाई तो नहीं 70,000 कर रहे हैं करोड़ ना। का घोटाला हो, जहां घोटाला होगा वहां दर्द होता है, मैं वहां मैं मैं, दर्द मैं होता है, बिल्कुल अभी होता है। भाई जो मैं कहना क्यों चाह रहा नहीं हूं, होगा? मुझे आप उसका जवाब दो। नहीं नहीं, केजरीवाल ने, नहीं नहीं, केजरीवाल ने, पहले आप केजरीवाल के बिहाफ पे आप कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या केजरीवाल ने इस चीज से डिनाई किया कि भाई ये एफआईआर गलत हुआ? उन्होंने किसी कोर्ट में कहा कि हाँ ये एफआईआर गलत आपने किया? उन्होंने किसी तरह से ये कहा हो कि जो आप आरोप लगा रहे, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मुझे जो आप एक चीज आरोप लगा रहे हैं समझाइए, ये गलत मैं है। समझना चाह इनकी रहा हूं। पार्टी अरे 100 करोड़ रुपया महेश भाई, अरे मैं शराब की एक बात, अवैध सीधी कमाई से। सीधी सी बात है। सर आप बोलने अरे दीजिए, रुकिए आप तो, अपने दर्शकों को वो ना, ठीक है। नहीं, आप अरे अपने मुझे दर्शकों ये को वंचित समझाइए ना, करते हैं। 20 जून, आपसे हाथ एक जोड़ के मिनट रुकिए प्रार्थना ना। है कि बोल लेना दी। मैं बिल्कुल वंचित नहीं करता, वो आप तय नहीं जी करेंगे महेश भाई, छोड़िए ना। 20 जून को जमानत मिल जाती है, ईडी चलिए, उसकी कोई बात नहीं। मुखालफत करता है, ठीक है, हाई कोर्ट में बात जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, यकायक सीबीआई आ जाती है। अरे सीबीआई 1.5 साल से 2 साल से क्यों चुप बैठी थी? अभी तो सीबीआई ईडी की हिरासत में थे अरविंद की। मैं ओहो, वो क्रोनोलॉजी समझना चाह रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा, अरे ये क्रोनोलॉजी केजरीवाल आपको भ्रष्ट है ये तो समझने टांगिए, आनी तो चाहिए ना जेल में कि रहे देश में ताउम्र, मुझे ये क्या सारा। फर्क पड़ता है? अरे मैं कह रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, ये गैर हाँ, कानूनी के। अरे मैं कह रहा हूं ना, ईडी ने जो हाई कोर्ट में अपील करी है, अब से पहले तो किसी के खिलाफ इस तरह का अपील में ईडी गई कि नहीं है। इस प्रकार से तो करना पूरी तरह से गैर कानूनी है, और कोर्ट जो है उसको गैर कानूनी नहीं करार दिया, तो इसलिए जो है केजरीवाल के साथ ज्यादती हो गई। क्या मजाक है ये? ये कैसा मजाक है? ये कानून के नाम पर आप जो गाली देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? हाई कोर्ट ने अगर उनका जमानत रद्द कर दिया तो उसमें केंद्र सरकार जिम्मेवार है। तो मतलब मजाक कर रही है। ठीक है आपकी बात, ठीक है आपकी बात, AK वाजपेयी, क्योंकि आप खुद वकील हैं, मजाक कौन कर रहा है भाई? ईडी अभी जांच पड़ताल कर रही थी, वो मनी ट्रेल आती नहीं है, अब सीबीआई आ गई है, मनी ट्रेल का दावा कर रही है। ईडी स्टे लगवाती घूम रही थी उस जमानत पर जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने दे दी, सीबीआई की एंट्री, ये सब कुछ नॉर्मल है, ये जांच एजेंसियां ऐसे ही काम करती हैं। देखिए, हमें भी 42 साल हो गए वकालत करते हुए, और हमारे बड़े भाई बैठे हुए मनन साहब, ये खास तौर से क्रिमिनल की वकालत करते हैं शुरू से। ये भी बताएंगे कि ये बड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस होती है एजेंसियों की। देखिए, दो पक्ष हैं, एक तो क्राइम करने वाला है और एक है एजेंसी। तो एजेंसियां अपने केस को पुख्ता बना तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके, इन्वेस्टिगेशन में सबूत इकट्ठे करते हैं। अब सबूत पूरे हैं कि नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करती है। तो इसमें टाइमिंग पे आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर सकते कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब अरेस्ट करेगी,
कब नहीं करेगी, उनको लेटेस्ट नया क्या एविडेंस मिला है। अब जैसे सीबीआई, देखिए 2 एजेंसियां हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड कॉन्स्पिरेसी के लिए सीबीआई है। तो सीबीआई भ्रष्टाचार हुआ है और केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट है, किसी तरह का अगर फेवर लिया गया या दिया गया सेक्शन 7 ऑफ पीसी एक्ट में कवर्ड होता है। देखिए राजनीति अलग है, राजनीति आप करिए, लेकिन ये वॉशिंग मशीन या 70,000 करोड़, देखिए हर चीज का अलग अलग मामला होता है। इन्होंने शराब की पॉलिसी जो बनाई, अच्छा, अलग उससे अलग साउथ की लॉबी को फेवर हुआ है, मतलब उनको फायदा हुआ है, 95% जो और उसके चलते ईडी और सीबीआई जो मामले दर्ज करती है वो विपक्षी खेमे पर करेगी, पर इसे राजनीतिक मामला ना समझिए, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि राजनीति न करिए इस पे, ये क्राइम का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, ये मामला एजेंसी और अक्यूज और कोर्ट के बीच का मामला है, ये जुडिशियल टेक्निकलिटीज का भी मामला होता है। अप्रूवर की स्टेटमेंट है अगर, और अप्रूवर की स्टेटमेंट अगर कॉरबोरेट हो जाती है एविडेंस के माध्यम से, तो वो कन्विक्शन के लिए केस पुख्ता हो जाता है। हाँ, तो ये लेकिन CBI अभी तक कहाँ थी? सीबीआई का जो प्रिवेंशन का केस है, वाजपेयी साहब, ये सीबीआई कहाँ थी अभी तक? ये नहीं है, टाइमिंग नहीं होती, नहीं ना। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया 2021 में और इन्वेस्टिगेशन ऑन है। एविडेंस जब किसके खिलाफ मिलेगा, उस एविडेंस को पुख्ता करने के लिए एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है। प्लीज, ये आपके उससे हिसाब से नहीं चलेगा मामला, ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से चलता है मामला। मैं कौन होता और हूं, मेरे हिसाब से क्यों इन्वेस्टिगेशन चलेगा? एजेंसी जब इन्वेस्टिगेशन करती है, अच्छा, हम नहीं, हम ये कह रहे हैं ना कि केस डायरी भी इसमें बनती है, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप, कितने बजे निकले, कितने बजे पहुंचे, मौके पे क्या अरेस्ट किया, मौके से क्या रिकवर किया, ये सब लॉ की टेक्निकलिटीज हैं। प्लीज इसको अन्यथा ना लीजिए, क्राइम है, कोर्ट देखेगा। बेल की पावर कोर्ट को होती है, जेल भेजने की पावर कोर्ट को। आज 3 दिन का रिमांड दे दिया, जुडिशियल माइंड अप्लाई करके प्रीमा फिसाई जब कोई, मतलब इसमें कोई ऐसा प्रयोग संयोग वाला काम नहीं है वाजपेयी साहब, कोई संयोग प्रयोग वाला काम नहीं है भाई। आज हम कौन सी तारीख में बैठे हैं? नहीं, अरे सुन तो लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। 20 जून को, हफ्ता भर भी नहीं हुआ, 20 जून को जमानत मिल गई थी, फिर हाई कोर्ट से रुकवा रही थी ईडी, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा था, अचानक सीबीआई की एंट्री आ जाती है। मतलब ये कोई संयोग है, कोई प्रयोग है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए हो सकता है, जहां तक वकीलों का कंसर्न है उनके लिए नहीं है। उनके लिए अच्छा। कोर्ट का मामला है, इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस ये उन सब चीजों पर निर्भर करता है और केस टू केस डिफर भी करता है। इसको आप राजनीति से अगर जोड़ के करेंगे तो उसका कोई लाभ मिलने वाला है नहीं। देखिए, क्रिमिनल लॉ में मेलाफाइडीज नहीं होती हैं, क्रिमिनल लॉ में ये कॉन्स्पिरेसी वर्ड है, क्रिमिनल लॉ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन वर्ड है, भ्रष्टाचार वर्ड है, क्राइम वर्ड है। ये टाइमिंग वर्ड नहीं है उसमें कि टाइमिंग हो गया, आज क्यों अरेस्ट किया, और अगर गलत अरेस्ट होगी कोर्ट बैठी है, फौरन बेल देगी, बेल का प्रावधान है। सही कहा कि पीएमएलए में दिक्कत है बेल लेने में, इसमें तो बेल में भी कोई दिक्कत राजनीतिक पक्ष क्या, अगर आज कुछ ना होता तो रिमांड नहीं मिलता। राजनीतिक पक्ष क्या, अरे सुनिए तो वाजपेयी साहब, 7 समंदर पार से वार्तालाप कर रहे हैं, थोड़ी मेरी बात भी सुन लीजिए। ये कोई मतलब राजनीतिक इसका पक्ष है नहीं। नई सरकार बनी है, नई संसद भी बन गई, शपथ ग्रहण हो गया है, नए स्पीकर भी बन गए, ऐसे वक्त में अब ये सीबीआई ईडी कदम ताल कर रहे हैं, इसमें कोई राजनीतिक संदेश, मैसेजिंग नहीं है, आप ये कह रहे हैं। ये नॉर्मल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही। ये जहां तक क्राइम का सवाल है, कोर्ट का सवाल है, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का सवाल है, इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, उसमें राजनीति का कोई पुट नहीं होता। प्लीज, कोई पुट नहीं होता। अब मैं कानून के जानकार से भी पूछ लेता हूं, के मनन साहब, अब ईडी के बाद सीबीआई, मुश्किल हो गई है केजरीवाल की रिहाई? सीधा सवाल है मेरा। बिल्कुल मुश्किल है। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका और होता है। मेरे को माफ़ करना, ज़रा मेरे दांत की प्रॉब्लम है।
सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जरूरी नहीं, बहुत से केसों में 90% केसेस में वो अरेस्ट ही नहीं करते हैं लोगों को, विदाउट अरेस्ट चार्जशीट दाखिल करते हैं। सीबीआई उस समय अरेस्ट करती है जिसमें पुख्ता सबूत उनकी फाइल पर आ जाते हैं। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आप देखना बेटर देन ईडी होगी इस केस में, बेटर देन ईडी होगी। एक नंबर 2, रिमांड देना एक चलन बन गया आज की डेट में ट्रायल कोर्ट का। माफ़ करेगी मुझे ट्रायल कोर्ट, मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूँ। छोटे छोटे केसों में 420 के केस में आईपीसी में आज बेल नहीं दे रही हैं मजिस्ट्रेट सेशन जजेस। क्यों? इसके बावजूद भी कि सुप्रीम कोर्ट कह रही हैं, एक नहीं सैकड़ों जजमेंट्स भेज रहे हैं कि भाई इन केसेस में बेल दे दो, एंटीसिपेटरी बेलें दे दो। अब निचली अदालतों में मैं पूरे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ कहता हूं कि इरा बदल गया है, ऐसा इरा हमने नहीं देखा है। रही बात केजरीवाल जी की, चूँकि मैं तो उनका लॉयर हूं नहीं, जो बहस हो रही थी अभी मेरे 2 जगह उनका डिफेंस लिया जा रहा है। एक तो मीडिया की अदालत में, अभी ये मेरे भाई साहब जो आम आदमी पार्टी के थे, सीबीआई झूठ बोल रही है, सीबीआई झूठ बोल रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं मुफ्त में सलाह दे रहा हूं, जितना कम बोलोगे, जितना चुप रहोगे, उतनी उस आदमी की भलाई है। जज ने ये नहीं कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि तुम झूठ बोल रहे हो, उन्होंने कहा है कि इसके, इन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरे कहने से ये नहीं हुआ है। ये है अरविंद केजरीवाल जी का बयान। इन्फ्रेंस क्या निकलेगा अल्टीमेटली? चीफ मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट मीटिंग हेड कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी के हेड कौन है? घर का कर्ता धर्ता कौन है? फैक्ट्री का चेयरमैन, फर्म का चेयरमैन कौन है? यू सी दैट लॉ इज वेरी क्लियर। हो सकता है मेरे दोस्त लॉ के बारे में ना जानते हों, भाषण ज़्यादा देते हैं, रैली तो यहाँ हो नहीं रही है। यहाँ तो कानून की बात होगी और तर्क की बात होगी। मेरा यही कहना है कि जो 20 तारीख की आप कितनी इंसिस्ट कर रहे हो, 20 जून को बेल मिली, जाके हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। हाई कोर्ट ने जुडिशियल माइंड अप्लाई किया तभी स्टे किया। 2 तारीख को जब उन्होंने सरेंडर करना था, उससे पहले मेडिकल ग्राउंड पर इंटरिम बेल एक्सटेंशन के लिए लगाई थी, नहीं लगाई थी? रेगुलर कोर्ट ने वो रिजेक्ट करी है। तो 10 दिन में रेगुलर बेल देने की कौन सी ऐसे तथ्य बदल गए थे, कौन सी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे वोकेशन जज के पास ट्रायल राउज एवनी कोर्ट में? मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और एक तरफ बेल दे रही हैं, दूसरी तरफ आप कह रही हैं 1000 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स है, मैं पढ़ तो नहीं सकती। जब पढ़ नहीं सकती तो बेल कैसे दे दी आपने? आप कह बिना रहे पढ़े वो डॉक्यूमेंट। केजरीवाल की तो मैं मतलब उस पे भी जा नहीं रहा हूं। मुश्किलें बढ़ रही हैं। सुनो 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 रिहाई सुनो की राह, संदीप जी सुनो। हाँ, रिहाई की राह मुश्किल। हाँ प्लीज प्लीज संदीप हाँ, जी बोलिए। मेरी बात को सुनिए। आप देखिए 4 दिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजर्व किया ऑर्डर को, डिटेल्ड ऑर्डर पास किया, जजमेंट पास करी है, उन्होंने स्टे करी है, जो बेल ग्रांट करी है स्टे करी है। और रेगुलर रोस्टर के पास, जो रेगुलर रोस्टर है, कैंसिलेशन वो करता है या नहीं करता है वो 10 जुलाई को पता लगेगा। अगर वो कैंसिल कर देते हैं नीचे की, अभी स्टे है, अभी बेल का फाइनल नहीं हुआ है। ये जो रोज शोर मचा रही हैं कि स्टे होना, कोई कैंसिल नहीं अभी बेल हुई है। नीचे जो सेशन जज ने उनको रेगुलर बेल दी है, अभी कैंसिल नहीं हुई, सिर्फ स्टे है। कैंसिलेशन पर फैसला रेगुलर जो रोस्टर है वो करेगा, 10 जुलाई को सुनेगा। उसके बाद क्या रिप्लाई आते हैं। तो मेरा कहना आज तो इतना ही है, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। फ्रॉम द डे 1 आपको याद है मैंने संजय सिंह के बारे में कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि सबसे वीकेस्ट केस संजय सिंह जी का है और उनको बेल मिलनी चाहिए। दूसरे दिन मेरा ख्याल बेल मिल गई थी। क्योंकि इनके केस जो हैं, अगर ये कह रहे हैं बीजेपी, अरे भाई वो मुझे ये बताइए, वो बीजेपी की कस्टडी में है, वो मोदी जी की कस्टडी में है या सीबीआई की कस्टडी में है? आप दोनों चीजों को लिंक मत करो, आप जुडिशरी में फेथ रखो।
क्यों नहीं बेल हुई अभी तक उसकी? अपना मनीष सिसोदिया की आज तक सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं हो रही है, चूंकि प्रेम व्यवसायी उनके खिलाफ केस बनता है। अरविंद केजरीवाल जी के अगर लेट उनकी अरेस्ट हुई है, उसके कई कारण हो सकते हैं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उसको अरेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है, उस पे हाथ डालना आवाज आ रही है रूटीन में कि नहीं डाल सकता कोई भी, जब तक पुख्ता मैं सबूत आपकी आवाज नहीं सुन पा उनके रहा। खिलाफ नहीं आए। मेरा सीधा सवाल, मैं राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा। भाई अगर आपके पास सबूत है तो कोई एक टाइमलाइन भी होनी चाहिए ना। पहले ईडी आरोपों की एक फेहरिस्त पेश करती है, अब उसके बाद अब सीबीआई आ जाती है। ये खेल कितना लंबा चलेगा? या असल जो सबूत हैं कि जी पुख्ता सबूत होंगे, मैं ये बात मान रहा हूं, पर वो पेश कब किए जाएंगे, क्या ये भी एक अपने आप में सवाल है? देखिए, आपने देखा कि कल यही शोर हो रहा था ना कि अरेस्ट उनकी इसलिए डाल दी चूंकि सुप्रीम कोर्ट बेल दे रहा था। ये तो ऐसे कालिदास है, मैं माफ करेंगे मुझे, मैं नाम ले रहा हूं, कि ये पहले ही अपना शोर मचा देते हैं, अभी ढोल बजा देते हैं। अभी आज फिर सुप्रीम कोर्ट इन्होंने विड्रॉ क्यों कर ली वो पिटीशन अपनी? इसीलिए की है चूंकि पुख्ता, क्योंकि मैट्रिक पेंडिंग अभी हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो मेरा कहना यह है, मैं बहुत चीज़ें हैं जो टीवी पे नहीं कह सकता, चूंकि मैं कोई लॉयर नहीं हूं, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता अपने दोस्तों को जो उनका केस कर रही हैं। बहुत चीज़ें हैं जो हो रही हैं, और वो तो उन चीफ मिनिस्टर साहब को कोई लॉयर थोड़ी नहीं है वो कि इतनी बात करेंगे या क्या करेंगे। ही हैज़ टू गो एज पर द एडवाइस ऑफ द लॉयर्स। तो लॉयर्स उनके अच्छे काबिल लॉयर्स हैं, कर रहे हैं केस। देखो अब क्या होता है, 10 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए जुलाई का, कि रेगुलर बेल में हाई कोर्ट क्या फैसला देता है। अगर वो कन्फर्म कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला मजिस्ट्रेट का 20 जून का, तो ईडी में बाहर आ सकते हैं। लेकिन अब सीबीआई का दूसरा केस हो गया, अभी 3 दिन की रिमांड गई है ना। आप देख लेना, मैं एडवांस में बता रहा हूं, ये रूटीन में अगर उन्होंने 2 दिन का रिमांड और मांग लिया, 1 दिन का फिर दे देंगे। तो ये रिमांड का मतलब, तो मैं आपको पहले एट द आउटसेट मैंने कहा है, रिमांड यूजुअली दे देते हैं। कोई आप दलील दो, कोई अपील करो, नीचे अक्सर रिमांड मिल जाता है मुलजिम का। कई बार तो मैं खुद कह देता हूं कि बताइए भाई कितने दिन का रिमांड चाहते हो तुम? 7 दिन का, चलो 6 दिन का, 5 दिन का दे दो जज साहब इनको। हम कंसीड कर जाते हैं क्योंकि हम अपना डिफेंस नहीं खोलना चाहते। यहां सारा डिफेंस बिल्कुल खोल के बिल्कुल मैदान में रखा हुआ है इन्होंने। टोटल डिफेंस इनका वो उतनी देर में पूरा कर देते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस केस में। दी डे वन से मैं आपके चैनल तो पे, बाकी चैनल पे चला रहा हूं मुश्किलें कि आप भाई कह अपना रहे डिफेंस हैं। तो अपने पास रखो। हाँ। ये डिफेंस इनका सारा खुल पत्ते चुका है, सारे खोलने वो की उन्होंने जरूरत कवर नहीं कर दिया होती सारा है। कुछ। अब ट्रायल में देखना, ठीक है, नहीं होती ठीक है। जो खोल दिया इन्होंने सारा। अभी देखते हैं, उस पर भी आएंगे। तो इससे ज्यादा ठीक है, अलका लांबा पर विपक्ष के अंदर भी, 1 मिनट मनन साहब, विपक्ष भी, आप तो कह रहे थे ईडी, सीबीआई, आईटी ये तो सरकार की एजेंसियां हो गई। अखिलेश यादव खुलकर समर्थन में आते दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। कांग्रेस थोड़ा संभल कर प्रतिक्रिया देती क्यों दिखाई दे रही है? शीर्ष नेतृत्व से अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कोई बयान आते नहीं दिखे आज, या मैंने कुछ मिस कर दिया? संदीप जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, आधिकारिक रूप से बता रही हूं। कांग्रेस की बात करेंगे, 2 चीजें हैं, जांच और जांच एजेंसियां। जांच की हमने मांग की थी कि शराब घोटाला हुआ, लगता है उसकी जांच होनी चाहिए, हमने मांग की, जांच शुरू हुई, उसका हम स्वागत करते हैं। बात आती है जांच एजेंसी, सीबीआई और ईडी, इस पे सवालिया निशान हमेशा खड़ा होता आया है। क्या ये जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच करेंगी या केंद्र सरकार के दबाव में जांच करेंगी? बिल्कुल दबाव में जांच होती है। जो दोषी है, आरोपी है, उनका अगर समझौता भाजपा के साथ हो जाता है तो उन्हें सजा नहीं, उन्हें पद मिलते हैं, मंत्री पद। और अगर आप कहते हैं हम ईमानदार हैं, समझौता नहीं करेंगे, तो आपको हेमंत सोरेन की तरह जेल भेजा जाता है।
सो इसीलिए सवाल जांच एजेंसियों पे। आपको वो भी दौर याद होगा कि सीबीआई और ईडी के दो बड़े अधिकारी आपस में उलझ गए थे और एक अधिकारी दूसरे बड़े अधिकारी को गिरफ्तार करने उसके घर तक पहुंच गया था। यहां तक हमारा इन संवैधानिक संस्थाओं का जो ढांचा है वो चरमरा चुका है। और मैं फिर आप कह रही हूं, अब दिल्ली के पर आती हूं। मैं खुद आम आदमी पार्टी की 2015 से लेकर 20 तक विधायक रही। 19 में मैंने इस्तीफा दिया। 17 में गोवा चुनाव आया, मैं विधायक थी, वहां गई। कैसे चुनाव लड़ा? किन सीमित संसाधनों में, मैंने खुद देखा। लेकिन जब 22 में गोवा का चुनाव आता है, सीधादे गोवा 5 सितारा होटल में अरविंद केजरीवाल जी ठहरते हैं और पूरा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता वहां ठहरता ही नहीं, प्रेस वार्ता भी वहां से होती है, बहुत से मीडिया के साथी उसे जानते हैं। पैसा बेपनाह वहां पर आया 2022 में। प्राइवेट चॉपर जो है इन चुनावों में हायर किए गए और उससे यात्राएं हुई सब। सो सवाल उठा। अब मैं फिर कह रही हूँ, शराब नीति जब बन रही थी, मुझे मालूम था 15 से 20 में ये सरकार ईमानदार थी, लेकिन उसके बाद समझौते करने शुरू हो चुके थे, जिसका पार्टी के अंदर विरोध भी हो रहा था। मनीष सिसोदिया जी क्या शराब नीति बनाने वाले इकलौते नेता थे? मंत्री जी नहीं। जब नीति बनती है तो कैबिनेट की बैठक होती है, उस बैठक में नीति बनाई जाती है, नीति पे चर्चा होती है, कैबिनेट उस नीति पर मोहर लगाता है। मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं कि मैं मुखिया था, कैबिनेट की मीटिंग मेरे बिना हो गई, मेरी जानकारी के? मुझे आपका नीति की जानकारी नहीं, आपको जानकारी थी, आप उस मीटिंग के कैबिनेट को लीड कर रहे थे और आपने कैबिनेट नीति बनाई। हम लोगों ने जब भ्रष्टाचार पकड़ा, कांग्रेस ने भी जांच की मांग हुई, तब सीबीआई ने जांच स्वीकार करते अगले दिन, सीबीआई की जांच की मांग स्वीकार करते ही अगले दिन जांच शुरू होती है, शराब की आपका नीति वापस ले ली जाती है। जब ईमानदार थी, मुनाफे वाली थी, अडिग रहना था ना, आपने अडिग रहना था। आपने शीला दीक्षित जी की 15 साल की सरकार पर 2 आंदोलन किए। शराब के दुकानों मैं के थोड़ा बाहर आंदोलन होता कंफ्यूज था या हूँ, राशन की एक दुकानों? सेकंड। अलका 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 मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अब बड़ा कन्वीनियंट लॉजिक दे रही हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, कि हाँ हमने लाल झंडी उठाई थी, घोटाले की बात हमने बिल्कुल। सबसे पहले उठाई, पर एजेंसियों का दुरुपयोग भी हो रहा है। अरे भाई, अगर अरविंद केजरीवाल पर वो कार्रवाई कर रही हैं, इसका मतलब आपके आरोपों की कुछ सत्यता यहां साबित हो रही है। अब ये नुआंस पोजीशन इसलिए ले रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले तो आप साथ खड़े थे, एजेंसियों का सीधा दुरुपयोग है, अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। अब वो तो गठबंधन नहीं, टूट गया, फरवरी में अगले साल दिल्ली के चुनाव होने हैं, आपको अपनी ताल भी नहीं, ठोकनी है, बिल्कुल तो नहीं। आरोप भी सही लेकिन जांच एजेंसियां गलत। नहीं, मैं आपसे फिर दोबारा दोहरा रही हूं, मैं झारखंड में कभी विधायक और मंत्री या कुछ नहीं रही, पार्टी में भी, इस पार्टी में रही हूं, इसलिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको सबूतों के साथ बता रही हूं। हेमंत सोरेन जी के ऊपर पूरा सहयोग कर रहे थे या नहीं, सबको पता है। ईडी सीबीआई की हर जांच का सवालों का जवाब दे रहे थे, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया। अलग बात है, नैतिकता दिखाई, इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री कोई दूसरा है, सरकार चल रही है। यहां कहा जा रहा है जेल से सरकार चलेगी, जेल से सरकार नहीं चल रही है। एक मंत्री अस्पताल में है, बाकी मंत्री जेल में है। दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। सो मैं कहूंगी कन्वीनियंट नहीं है। अगर दिल्ली के लोगों के मुद्दों पर बात करेगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विपक्ष का धर्म निभाएगी, स्थानीय मुद्दों पर सरकार में जो है उसे हम घेरेंगे। बात जांच एजेंसियों की है, और जांच एजेंसियां ईडी सीबीआई को किस तरीके से दुरुपयोग करके, प्रफुल्ल पटेल, आप ही ने नाम लिया ना, जैसे ही भाजपा में शामिल हुए, मंत्री बने, ईडी ने मामले वापस ले लिए। 100 करोड़ रुपया जब्त किया था, 160 करोड़ वापस कर दिया गया है। तो आरोप तो लग रहे हैं ना। संजय सिंह जी की आप कहते हैं बेल मिली, स्वाभाविक है, संजय सिंह विधायक नहीं, मंत्री नहीं, ठीक है, कैबिनेट की जिस ठीक है बैठक में शराब विनोद, नीति बनी, उसका ठीक हिस्सा नहीं है, था। ठीक है, लेकिन ठीक है मनीष विनोद सिसोदिया अग्निहोत्री, आई एम वेरी सॉरी, आज आपके लिए बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की पोजीशनिंग ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो सीबीआई, ईडी, आईटी, इनकी जो मार झेल रहा था विपक्ष कि भाई ये एकजुट होंगे, उसमें कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से तो मतलब थोड़ा किनारा कर लिया है, जो मुझे आभास हुआ अलका लांबा के वक्तव्यों से, बयानों से। किस तरह से देख रहे हैं ये लड़ाई आने वाले दिनों में, और संसद और आगे की राजनीति पर क्या असर डालेंगे? एक लास्ट एडिटोरियल कमेंट आपका मैं लेना चाहूंगा। देखिए संदीप, ऐसा है कि जो इस पूरे जांच एजेंसियों का कानूनी पक्ष है वो तो हमारे वकील साहिबान मनन साहब और ए.के. वाजपेयी जी बता चुके हैं। अब ए.के. वाजपेयी जी दोहरी भूमिका में हैं, वो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वकील भी हैं, लेकिन मनन साहब तो बिल्कुल निष्पक्ष और न्यूट्रल हैं, राजनीति से अलग हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये पूरा मामला जो है अब राजनीतिक हो गया है, और राजनीतिक इसलिए होगा कि जैसा कि आपने कहा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव फरवरी में होने हैं 2025 में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में बुरी तरह विफल रहा है। उम्मीद थी कि 7 में से कम 3-4 सीटें जीत लेंगे, एक भी नहीं जीत पाए, और नतीजे वही रहे। तो
14 में थे, 19 में थे और 24 में है। अब दोनों को अपने अपने भविष्य की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को, इस पूरे केस को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, विधानसभा चुनाव तक खींचना चाहती है कि ये मुद्दा बने और अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदार नेता की छवि है और जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी थी, उसको दागदार पार्टी के रूप में लोगों के सामने ले जाएं। ये उनकी रणनीति है। कांग्रेस को भी लग रहा है कि भाई लोकसभा में तो कुछ मिला नहीं, कम से कम विधानसभा में जब शून्य की स्थिति है, अब हम एक पोजीशन लें, एजेंसियों पर हमला करते रहें लेकिन आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते रहें क्योंकि सत्ता में है, और हम विधानसभा चुनाव में एक मुख्य विपक्ष के रूप में सामने आ जाएं। मतलब राजनीतिक एक और अध्याय लिखा जा रहा है और एक बात साफ हो रही है, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। विपक्ष की लामबंदी, ईडी, सीबीआई, आईटी की कार्रवाई को लेकर जो दिख रही थी या उम्मीद थी आगे और बढ़ेगी, वो थोड़ी छितर रही है। तो अरविंद केजरीवाल थोड़े अलग थलग होंगे, बीजेपी और आक्रामक हमलावर होगी, विपक्ष कैसे रिएक्ट करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये तथाकथित लड़ाई, ये बड़ा फैक्टर होने वाला है आने वाले दिनों की राजनीति में। तो हम बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की। ईडी के बाद अब सीबीआई मुश्किल हो गई है। क्या केजरीवाल की रिहाई और राजनीति और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी क्या? हमारी दर्शक हैं मीना सिन्हा, खगौलवासी हैं, बिहार में रहती हैं। इनका कहना है भ्रष्टाचार सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, उजागर होना ही चाहिए, इसमें पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा क्या? आने वाला वक्त गवाही देगा। आज इतना ही।